पसीने पर हक हो सरमायादारी का, क्यों अपने खून पसीने पर हक हो सरमायादारी का, क्यों अपने खून पसीने पर हक हो सरमायादारी का। मजदूर की मेहनत पर अब हम मजदूर का कब्जा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे। बोलिविया कहाँ का देश है? बोलिविया लैटिन अमेरिका का एक गरीब देश है। बोलिविया की सरकार ने किसके दबाव पर पानी का निजीकरण किया था? बोलिविया की सरकार ने विश्व बैंक के दबाव पर पानी का निजीकरण किया था। बोलिविया की सरकार ने किस शहर में जलापूर्ति के अधिकार को बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया? बोलिविया की सरकार ने कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति के अधिकार को बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया। बोलिविया के लोग पानी के निजीकरण का विरोध करने के लिए क्यों संगठित हुए? क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनी ने पानी की कीमत में 4 गुना बढ़ोतरी कर दी थी, इसलिए लोग संगठित हुए। उस समय पानी का मासिक बिल 1000 रुपये तक पहुंच गया था। बोलिविया में पानी के निजीकरण के समय लोगों की औसत मासिक आमदनी कितनी थी? बोलिविया में पानी के निजीकरण के समय लोगों की मासिक आमदनी 5000 रुपये थी। फेडेकोर कहाँ का संगठन है? फेडेकोर बोलिविया का संगठन है। फेडेकोर क्या था? फेडेकोर बोलिविया में जल आंदोलन का नेतृत्व करने वाला संगठन था। इसमें इंजीनियर, पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे। फेडेकोर नामक संगठन को किसका समर्थन मिला? फेडेकोर संगठन को किसानों, कारखाना मजदूरों, शहर के बेघर बार बच्चों, कोचबम्बा विश्वविद्यालय के छात्रों का समर्थन मिला। सोशलिस्ट पार्टी ने भी इनका समर्थन किया। बोलिविया में सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता कब हासिल हुई? बोलिविया में सोशलिस्ट पार्टी को सन 2006 में सत्ता हासिल हुई। कोचबम्बा विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? कोचबम्बा विश्वविद्यालय बोलिविया में स्थित है। बोलिविया में विद्रोह क्यों हुआ? बोलिविया में जल के निजीकरण को रद्द करवाने के लिए विद्रोह हुआ। तीसरी लहर के देशों से क्या अभिप्राय है? वे देश जिन्होंने उपनिवेशवाद, तानाशाही और राजतंत्र के शासन से आज़ादी प्राप्त करके लोकतंत्र की स्थापना की, उन देशों को तीसरी लहर के देशों में शामिल किया जाता है। नेपाल तीसरी लहर का देश है। माओवादी किसे कहते हैं? चीनी क्रांति के नेता माओ की विचारधारा को मानने वाले साम्यवादियों को माओवादी कहते हैं। नेपाल में लोकतंत्र कब कायम हुआ था? नेपाल में लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ था। नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने किस वर्ष जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को भंग कर दिया था? नेपाल के राजा ज्ञानेंद्र ने वर्ष 2005 में जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को भंग कर दिया था। अप्रैल 2006 में नेपाल में उठे जन आंदोलन का लक्ष्य क्या था? शासन की बागडोर राजा के हाथों से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सत्ता सौंपना अप्रैल 2006 में नेपाल में उठे आंदोलन का लक्ष्य था। अप्रैल 2006 के जन आंदोलन की सफलता पर किसे नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया? अप्रैल 2006 के जन आंदोलन की सफलता पर गिरिजा प्रसाद कोइराला को नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया।
एसपीए क्या था? एसपीए नेपाल में 7 राजनीतिक दलों का गठबंधन था। 7 दलीय गठबंधन यानी एसपीए ने नेपाल में आंदोलन क्यों किया? 7 दलीय गठबंधन ने लोकतंत्र की बहाली के लिए नेपाल में आंदोलन किया था। नेपाल का अंतिम राजा कौन था? नेपाल का अंतिम राजा ज्ञानेंद्र था। मिलान कीजिए। किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन, वर्ग विशेष के हित समूह। जन सामान्य के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन, लोक कल्याणकारी हित समूह। ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने के लिए लोगों को लामबंद करता है, राजनीतिक दल। किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया ऐसा संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना भी हो सकती है और नहीं भी, वो आंदोलन होता है। दबाव समूह, खाद्य विक्रेताओं का संघ। लंबी अवधि का आंदोलन, महिला आंदोलन। एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन। राजनीतिक दल, असम गण परिषद। हरियाणा का सबसे पिछड़ा इलाका कौन सा है? मेवात हरियाणा का सबसे पिछड़ा इलाका है। सूचना का अधिकार आरटीआई भारतीय संसद में कब पास किया गया? सूचना का अधिकार वर्ष 2005 में भारतीय संसद में पास किया गया। इंग्लिश में इसको राइट टू इंफॉर्मेशन कहा जाता है। मेवात विकास सभा की स्थापना कब हुई? वर्ष 2000 में मेवात विकास सभा की स्थापना हुई। दबाव समूह की क्या विशेषताएं हैं? दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते, जनता के प्रति उत्तरदायी ना होकर केवल अपने समूह के प्रति उत्तरदायी होते हैं। एक पेशेवर हित या आकांक्षा वाले लोगों का समूह सत्ता पर दबाव बनाकर अपने उद्देश्यों को पूरा करवाना मुख्य उद्देश्य रखता है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। मेवात नया जिला कब बना? जुलाई 2005 में मेवात नया जिला बना। बामसेफ का पूरा नाम क्या है? बामसेफ का पूरा नाम बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन है। कितको हकिचको यानी तोड़ो रोपो आंदोलन क्या था? कर्नाटक के किसानों ने एक कंपनी द्वारा लगाए गए यूकलिप्टस के पौधों को उखाड़कर ऐसे पौधे लगाए जो जनता के लिए फ़ायदेमंद थे। इसे ही तोड़ो और रोपो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कितको हकिचको आंदोलन किस राज्य में किसानों ने चलाया? कितको हकिचको आंदोलन कर्नाटक के किसानों ने चलाया। पल्पवुड लिमिटेड कंपनी किस सरकार ने बनाई थी? पल्पवुड लिमिटेड कंपनी कर्नाटक सरकार ने बनाई थी। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध केन्या देश से है। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेता कौन था? वांगरी मथाई ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का नेता था। नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश से आरंभ हुआ? नागरिक अधिकार आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका से आरंभ हुआ। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। NAPM का पूरा नाम क्या है?
NAPM का पूरा नाम नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट है। राजनीतिक दलों की क्या विशेषता होती है? राजनीतिक दल सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक दलों का प्रत्यक्ष उद्देश्य सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करना होता है। राजनीतिक दल एक विचारधारा से प्रभावित लोगों का समूह होता है। राजनीतिक दल जनसाधारण के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 1990 के दशक में केन्या का राष्ट्रपति कौन था? डेनियल अरेप मोई 1990 के दशक में केन्या का राष्ट्रपति था। वामसेफ क्या है? वामसेफ पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले सरकारी कर्मचारियों का संगठन है। कर्नाटक के किसानों ने तोड़ो और रोपो नामक आंदोलन कब शुरू किया? कर्नाटक के किसानों ने सन 1987 में तोड़ो और रोपो नामक आंदोलन शुरू किया। सन 2004 में इंडोनेशिया के भूमिहीन किसानों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान क्या नारा बुलंद किया? सन 2004 में इंडोनेशिया के 15,000 भूमिहीन किसानों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान नारा बुलंद किया, जमीन नहीं तो वोट नहीं। बोलीविया में पानी के निजीकरण का क्या परिणाम निकला? देश में हड़तालें हुई, सरकार और जनता में टकराव हुआ, बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारियों को शहर छोड़कर भागना पड़ा। बोलीविया की सरकार को पानी के निजीकरण का फैसला वापस लेना पड़ा।